सियालकोट हम लेके जाते हैं नाजरीन को, जिसकी तहसील है पसरूर। अब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि रद्द-ए-अमल किस किस्म के आने चाहिए और क्यों वायलेंट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ तहसील पसरूर है सियालकोट की, जिधर रिजल्ट तब्दील करने के इल्जामात लगाकर NA 72 के उम्मीदवारों ने RO ऑफिस का घेराव करके एहतजाज और पथराव किया है। कांटे का मुकाबला सियालकोट में हो रहा था और यहाँ पर पुलिस की तरफ से उम्मीदवारों और उनके हामियों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की गई है। ये आप विजुअली देख सकते हैं कि सियालकोट में क्या सूरत हाल बनी। थोड़ी देर पहले हमारे पैनल की डिस्कशन हो रही थी कि क्या वजह है, ये हमें हतमी नताइज सियालकोट से और इन इलाकों से गुजरावाला से नहीं मिल रहे हैं। ये अहम हल्का है, लेकिन यहाँ पर इल्ज़ामात लगाए हैं और मुश्तइल हुए हैं लोग, क्योंकि जब आप हमला करते हैं दफातर का घेराव करते हैं RO ऑफिस का, सो उसके बाद फिर कुछ ऐसी सूरत हाल बनती है कि पुलिस ने भी अब आगे से शेलिंग की है मुंतशिर करने के लिए। एहतजाज ज़रूर किया जा सकता है और किया जाना भी चाहिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो वायलेंट उसमें ना हो। किस किस्म का ये जो है वो क्या रद्द-ए-अमल पुलिस का ठीक है, इस पर हम इमरान सादिक साहब से बात करते हैं। इमरान, ये किस किस्म का एहतजाज RO ऑफिस पे किया गया है और पुलिस की तरफ से शेलिंग है, हमें पुलिस फोर्स काफ़ी ज़्यादा इन विजुअल्स के अंदर नज़र आ रही है, मुताबिकत रखता है एहतजाज और जिस किस्म का रद्द-ए-अमल पुलिस दे रही है इस जगह पे? अच्छा, इसमें यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है अमजद अली बाजवा, उसके जो हामी हैं उन्होंने RO ऑफिस का घेराव किया और जो वहाँ पर जो पथराव किया, जिसके जवाब में और इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए जो है आंसू गैस के जो है शेल मारे, जिससे 4 अफराद जो है ना मजरूब भी हुए हैं और उन्हें जो है ना हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। इनका इल्ज़ाम था कि NA 72 में जो रिजल्ट तब्दील किया गया और उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नून के हैं अली जाहिद, उन्हें कामयाब करवाया गया है। और इसमें जो आपस का टकराव है अवाम का या वोटर्स का पुलिस के साथ या RO ऑफिस वालों के साथ, ये बहुत गलत है। एहतजाज करना चाहिए, हर शहरी का हक है, लेकिन इस तरह का एहतजाज जो रियासत के खिलाफ हो वो मेरे ख्याल में करना मुनासिब नहीं है। ठीक इमरान, आपका बहुत शुक्रिया, आप सियालकोट से हमें बता रहे हैं।